डोंगरी में तो हे बाटले चक तो खूप असं ना असे ना होता चम झंडा चढ़ाओ तो लग मैं तो चक तो का कोशिश करे से भी कर डर लागे असं ना पत्थर जो बताए हैं जाओ मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लें से सब ठाणे निया और स्टोरीबल सांगा से काय फूल आहे ना जोरदार सुंदर फूल रखे सीधे नाना गिरली से हे मंचो स्टोरी सांगलो खूप लंबा हो काय बसून गोठ्या मग काय आज असं नाही जाऊ ता सुरूले खूप लंबा असे तू जितरो लंबा असे सांग से पूरा राम लक्ष्मण मंचो कहानी है हाय काय ना ते भी तो कहानी फिर लंबाई हो तो आय काय नानी असन कहानी काय मतलब हे डोंगरी से बोलून तलवार में कापला हो काय हुनी सबके सांगते जा या सुरूले सांगलो अच्छा लंबा त्याच्या फुला कसं होली काय कसं होली काय खाऊ नाही होत असं काय हेमंत डौकी के चोरलो उरलो सबून मतलब रावण चोर रहे उसमें काय सब कहानियां से ने हो पाला में राम तू पाट बाट लेवल बनासीत काय हो ठीक है पाला में आते हैं ऐसे मंचो हाथ पैर काट लो मोटका मक्का आई नहीं तो काट फटिहाल डेंग में चगलू ने हमने का एक बार से बड़े शौक नाले हुन बात पहले गेलो पूरा सफाई देखा दे कहीं हुन ठंडा गांव साई कसन और नी दिखा दे ना सही को डेंग बोलता फटिहाल लगातार सघन पहाड़ियों के इस बीच में चढ़ते हुए पूरा चढ़ाव ही चढ़ाव है और मैं हमारे ग्राम चौड़ंग के पटेल श्री डोकेराम नेताम जी और हमारे चौड़ंग के युवा श्री राम प्रसाद नेताम जी के साथ इस पहाड़ पर हम लोग चढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द ही आप लोगों को कुछ नया दिखाने वाले हैं जिसे आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे राम प्रसाद जी और पटेल जी आज मुझे यहाँ पर लेकर के आए हैं और हम पड़ाव पर लगातार चल रहे हैं और अभी हम पहाड़ी की ऊंची चोटी पर पहुँचने वाले हैं। कुछ ही देर में हम बहुत पहाड़ी के बहुत शीर्ष स्थल पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ सुंदर सुंदर फूलों की महक है और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिंग और ये हमारे यहाँ पर कौन सा झाड़ है, बरगद का झाड़ है और यहाँ पर जो तपस्या स्थल है यहाँ पर तो ये स्थल है और ये बहुत ही प्यारा स्थल है। यहाँ शंकर भगवान का लिंग स्थापित है और ये किसी की तपस्या स्थल ही रही है
और आगे हम जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आसपास के कुछ दूर आप लोग को दिखाना चाहूँगा। जो दूर दूर ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये सब दूसरे पहाड़ी का झाड़ियाँ हैं। इसके बीच में खेत है, खलियान है, जो आप लोग को नज़र नहीं आएगा, जूम करने से भी नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही है। फिर हम इस पहाड़ी के अगले पड़ाव में फिर हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी नई चीज़ें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम फिर आप लोग को इस पहाड़ी की कथा की उदंतियाँ और कहानियों के बारे में आप लोग को बताएंगे। फ़िलहाल तो हम सफ़र पे चले हैं राम प्रसाद जी के साथ और डोकेराम जी के साथ। अब वो कहाँ लेके जाते हैं, अभी कुछ देर में हम पहुँचेंगे। पहाड़ी की चोटी पर हम लगातार चढ़ते हुए ये काय रुक जो फर आए ना, ये तो फरली से गिर रहा तो गुलाब बाग दे दे बाग। अच्छा ये हाँ हिरला है क्या? हर्रा। इतनी पहाड़ियों पर भी हर्रा जो है, ये हर्रा होता है त्रिफला की 3 जो औषधियाँ होती है, उसमें एक प्रमुख घटक है हर्रा, जिसको हमारी स्थानीय देसी बोली में हिरला बोलते हैं। मंदिर में आ जाइए, हम लोग तो यहाँ ऊपर में। हम निरंतर पहाड़ी पर चढ़ते हुए, और निश्चित ही आप लोग को देख कर के लगता होगा कि ये बहुत ही पहाड़ी है, और मेरे सांस की धड़कनें जो है थोड़ा तेज़ चल रही है, तो इससे लगता होगा कि चढ़ने में कुछ थकान भी महसूस होता होगा। पटेल जी आज 5 दिन के नवरात्रि व्रत के बाद भी कितने दमदारी से जोश के साथ चढ़ रहे हैं। यह हमारे ऑर्गेनिक और जैविक प्रोडक्ट का कमाल है कि देसी खाते हैं तो कितना ताकतवर है। और मैं हाँफ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं हाइब्रिड हूँ। सीधा साफ बात है। यहाँ से जब हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे कुछ नज़ारे, तब समझ में आएगा कि हम कितनी चोटियों पर हैं। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि हम ज़मीन से 500-700 मीटर से ज़्यादा दूरी सीधे नापा जाए तो होंगे। फ़िलहाल खैर हम चढ़ते ही जा रहे हैं। मंजिल कहाँ तक है? जय माता दी। और राम प्रसाद जी भी व्रत पर हैं, और आज उनका भी 5वां दिन है। वो भी पूरे उत्साह के साथ पहाड़ी की ओर एकदम चल रहे हैं। युवा तो हैं ही, सांस में जोश भी भरा हुआ है। बजरंगबली की तरह पूरा कमान संभाले हुए हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सघन वन होने के कारण से आप लोगों को यहाँ से दूसरी पहाड़ियाँ नहीं दिखा सक रहे हैं, गांव नहीं दिखा सक रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, कुछ देर के बाद हम आपको बहुत ही बेहतर नज़ारा हम दिखा पाएंगे। और राम प्रसाद जी इस पत्थर से उस पत्थर चढ़ते हुए लगातार निरंतर चढ़े जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पीछा करते हुए कि हम भी उनके पीछे पीछे आए। और हमको बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, जो एक पत्थर के ऊपर में रखा हुआ है। शायद हम इस पहाड़ी की चोटी जो हमको मुख्य मार्ग से दूर तलक दिखाई देता है, वहीं पर हम पहुँचे हुए हैं। और ये सुखद अनुभव है। जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग भी हैं गांव के, जो इस सघन पहाड़ी में
विचरण करते हुए आए हैं और बहुत अच्छा लगा। कितनी पहाड़ियों के ऊपर में हमारे गांव के लोग भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। मैं इनसे मिलाना चाहूँगा आप लोगों को। काय नाव आहे ना? नहीं भैया, काय नाव आहे? काय नाव आहे? बिरजू फुलो घरचो आहात काय? खरगांवचो। बढ़िया सा। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पटेल जी दुगुने उत्साह के साथ यहाँ पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं और ये बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे में मैं पसीने से पसीने तर हो गया हूँ, लेकिन पटेल जी के पसीने भी नहीं निकले हैं। ये बहुत ही ख़ास बात है। राम प्रसाद जी, अब मैं इधर आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि इनका फॉलोअप करना ज़रूरी है। इन लोग तो बहुत बड़े पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं और ये मैं चाहता हूँ कि आप इस कैमरा को पकड़ो और हमको भी दिखाओ कि हम भी कैसे इधर चढ़ रहे हैं। और उल्टा बाटोली ये पहाड़ी है और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस नज़ारे को बड़े इत्मीनान के साथ देखिए। क्या नज़ारा है। ते ना पटेल तू डर नहीं लागे उन पखनाम चगल। ये मेरे को तो डर लग रहा है इस पहाड़ को देख के, क्योंकि उस वो पत्थर के ऊपर रखा है। ऐसा लग रहा है कि अभी 1 मिनट में उधर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। माता रानी की कृपा है। और यहाँ से इस सुंदर नज़ारे को, और यदि ऐसा हो गया तो क्या सुंदर नज़ारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इतिहास इस गांव का। ये ग्राम चौड़ंग का खूबसूरत नज़ारा है। राम आगे मत जाना भाई। बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ से रोड पर जाते हुए, राम भाई हट जाओ थोड़ा सा, यहाँ जाते हुए पूरे नज़ारे को आप देख सकते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं विश्वनाथ देवांगन उर्फ मुस्कुराता बस्तर आज आप लोग के सामने बेहतरीन नज़ारे के साथ यहाँ पेश कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं इस खूबसूरत नज़ारे का। और इस पहाड़ को देखिए जहाँ पर पत्थर है ना, जहाँ पर मैं हूँ, ये यहीं तक हम लोग यहाँ से कुछ ही है, इसके ठीक नीचे हम लोग हैं। और मैं आपको मेन मुख्य मार्ग से भी इस पत्थर का लुत्फ़ उठाएंगे आप। मैं जाने के बाद मेन रोड से भी इसका कवर करूँगा। तो ये इधर राम प्रसाद जी देखिए कितने उत्साह के साथ हैं, और पटेल जी देखो कैसे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये पहाड़ियों को देखिए, उस पहाड़ की पहाड़ियों को कितनी पास लगती है। ये कोंडागांव से भी आगे की पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ही ख़ास और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये बहुत ही, और उधर से रोड के उस पार से गाड़ियाँ आती हुई, और बहुत सुंदर नज़ारा। आप लोग को मैं कुछ ब्रेक के लिए रुकता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। फिर आप लोग के सामने जस्ट हाजिर होता हूँ कुछ कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।